खाने के बाद एक आखिरी सतर्क हो जाएंगे। I will lay hands मैं आपके ऊपर हाथ रखूंगा with now. इनकी पत्नी के साथ। Now, अभी I just want to pray मैं केवल आपके लिए प्रार्थना करना for चाहूँगा, every one of you. आप सबके लिए। Father, in the name of Jesus, यीशु मसीह आपके नाम में that you touch the children, Lord. आप सबको छू लें। Holy Spirit, that you come upon them, पवित्र आत्मा आप इनके ऊपर ठहर जाए and that यीशु के नाम में, in the name of Jesus, यीशु के नाम में, in the name of Jesus, यीशु के नाम में, that you deposit in their spirit ताकि आप इनके जीवन में डाल दें your anointing, आपका अभिषेक, your presence, आपकी उपस्थिति, so that their lives, और आपका ताकि जीवन, their lives, ताकि इनका जीवन, let it be a living sacrifice unto you. ताकि इनका जीवन आपके और इनके जीवन का हर एक क्षण Let it be an altar to the Lord. और उनके जीवन का हर एक क्षण एक वेदी बन In जाए Jesus' name. यीशु के नाम में। Father, यीशु मसीह there is no condemnation. और इनके ऊपर कोई दंड नहीं है। If things are not right in your life, यदि कोई बात आपके जीवन में सही नहीं है, you give it to the Lord. आप उस चीजों को प्रभु को दे दीजिए। Hand it over to Him आप उसके पास आना and ask Him to put it right. और परमेश्वर से कहिए, प्रभु सब There is ठीक no कर दे। condemnation. और आपको कोई दंड नहीं He will forgive. और वो आपको ले लेगा, He will cleanse you. वो आपको साफ करेगा, He will make you whole. आपको पूरा संभाल And He बनाएगा will place His presence upon you. और वो अपनी उपस्थिति को आपके अंदर In the डालेगा। name of Jesus, यीशु के नाम में। I break every yoke और मैं हर एक बंधन को तोड़ता हूँ under this anointing. और उस अभिषेक के नीचे I आता हूँ remove every hindrance. और हर एक जो छुपी हुई जो चीजें हैं In the name of Jesus, यीशु के नाम में I break it. मैं तोड़ देता हूँ, I destroy it. मैं उनका नष्ट कर देता हूँ And I release your people, Lord, और प्रभु मैं आपके लोगों को स्वतंत्र करता हूँ into freedom, और आपकी आजादी दे, into freedom, आपकी आजादी दे, into liberty, आपकी आजादी दे, in your plans, आपकी योजना, and in your purpose. आपकी योजना Reach out to them, Lord. और प्रभु आप इन तक पहुंच जाए। Touch them with your आप power. प्रभु आप इनको छू लें, Touch them with your love. आप इनको अभिषेक से छू लें, Cleanse them, Lord. आप इनको साफ करें, Wash them. आप इनको धो दें, Separate them आप इनको अलग करें unto you. आपके लिए, Set them apart. आप इनको अलग कर दें, Set them apart. आप इनको अलग कर दें अपने लिए Let your love, और आपका प्यार grace, और बड़ा हो जाए and your mercy और आपकी जो महिमा be upon their lives. आपकी दया के ऊपर फैले। Let you and you alone केवल आप और केवल आप be their God. इनका परमेश्वर बन Let जाए। them have no other gods before you. जीवन में कोई और प्रभु ना हो In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Stretch your hand, Master, आप अपना हाथ इनकी तरफ बढ़ाइए मालिक, and establish them इनके साथ for your glory, आपकी महिमा, for your honor, आपको आदर देते हैं, and for your praise. केवल आपको In Jesus' name. यीशु के नाम में। हालेलुया। Thank you Jesus. I'm so tempted to pray today. I pray. I'm so tempted to pray. मेरे कार्यों में जो उस परमेश्वर के लिए जो परमेश्वर अपने अभिषेक से हमें भरना चाहता है, अपनी उन्नति से हमें भरना चाहता है, ये सब कुछ केवल उस परमेश्वर के लिए है। उसके नाम पर माने, उसके नाम पर हमें केवल उस परमेश्वर के लिए तालियां बजाने की जरूरत है। जो प्रभु ने हमको दिया और उसको देने की जरूरत है। मेहरबानी से कुछ समय के लिए बैठ जाएंगे। बबली बहन आप उन बच्चों को बोलिए, क्या सचमुच आपने परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में उतरते हुए देखा है? मेहरबानी से मैं केवल 2-3 मिनट देना चाहता हूं कि एक बहुत बड़े खास कार्य को हम करना चाहते हैं। मेरी पत्नी स्कूल में पढ़ाती है, लेट हो गई। हम उस खास एक प्रक्रिया को हम पूरा करना चाहते हैं फॉर द मैन ऑफ गॉड एंड हिज वाइफ लेडी। थैंक यू। मैं कुछ नहीं,
हम एक दूसरे की उम्मीद हैं, हम एक दूसरे के साथ इस दर्शन को लेके चल रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं कि मेरी पत्नी को कुछ खिलाता नहीं, वो क्यों ऐसी हो गई है। मैंने बोला बहुत सी बातें ऐसी हैं मैं आपके साथ बांट नहीं सकता हूँ क्यों ऐसी हो गई है। इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ त्यागा। अगर आज मैं स्वतंत्र तरीके से प्रभु की सेवा कर पा रहा हूं केवल इनके समर्पण के द्वारा। मैं इस मीटिंग होने से पहले मेरी पत्नी को बोला कि नरगिस हमारे पास केवल अकाउंट में 4,500 है, कैसे करेंगे। लेकिन प्रभु ने सब कुछ किया, हर चीज का इंतजाम किया। All expenses of this meeting funded by him. हमने 1 रुपया इस मीटिंग के लिए नहीं लगाया, सब कुछ प्रभु के दासों ने किया। I don't speak lie, I tell you. मैं झूठ नहीं बोलता। Hallelujah. You have special moment. They have done so पास है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे पास सोना भी है, चांदी भी है, लेकिन जिस उपस्थिति की हमें जरूरत है वो नहीं। I tell you, ये बहुत they deserve the best. ये बहुत अच्छी बातों के काबिल है, लेकिन जो कुछ हम कर रहे हैं that is nothing. इनके समर्पण के आगे वो कुछ भी नहीं है। बाइबल बताती है अपने अगुओं के अधीन रहो, अपने पास्टरों के अधीन रहो जो आपके जीवन में रोते हैं। हम केवल प्रार्थना करते हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, प्रार्थना के साथ साथ कुछ और भी करने की जरूरत है जब आप अपने पास्टर का आदर मान सम्मान करते हैं। हालेलुया। दिस इज अ small token of love from us for a man come and his wife. We are so happy. हम बहुत खुश हैं आज कि प्रभु ने हमको ऐसा बना दिया है कि हम इनके डॉलर की तरफ ना देखें, इनके पैसे की तरफ ना देखें, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं मैं वो करूं। हम परमेश्वर के दासों को सम्मान देना चाहते हैं। बात ने हमारे हृदय को छू लिया है। Really very touched by this giving the rings. ये जो हमें अंगूठियां पहनाई गई हैं, इसने सच में हमारे हृदय को छू लिया है। My husband told you all मेरे पति ने आप सबको बताया it cost us everything. कि प्रभु सब कुछ करता है This time. और वो अपने समय पर करता है।
Some of us, हम में से कई लोग we love things of the world more than God. दुनिया की चीजों से ज्यादा प्रेम करते हैं, प्रभु से ज्यादा। We don't want to give up. हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, We hold on to the things of this world. हम दुनिया की चीजों को पकड़े रहते हैं। God is telling us today, प्रभु आज हमसे कह रहा है, put in first place in your life. प्रभु को पहला स्थान दे अपने जीवन में। So this ring ceremony, और ये अंगूठी पहनने वाली जो प्रथा की गई है, 25 years ago, मुझे 25 साल पहले की इसने याद दिला दी। when I didn't know the Lord at that time, जब मैं प्रभु को जानती नहीं थी उस समय, I had everything in my life. मेरे पास सब कुछ था मेरे जीवन You में। name it. ना You name it. ना बोल सकते हैं आप I उनके। had diamond, मेरे पास हीरे थे, sapphire, एक और सफायर था, different stones, अलग अलग हीरे मोती थे मेरे पास, rings and earrings. और कान के बालियां और हाथ में डालने वाली रिंग्स थी। The Lord asked me, और प्रभु ने मुझसे बोला, do you love your gold more than me? क्या आप अपने सोने से ज्यादा प्यार करती हैं मुझसे? I said, no, Lord. मैंने कहा नहीं प्रभु, You won't believe it. आप विश्वास नहीं करेंगे इस बात का। I took some of the rings and the stones and threw it in the bin. मैंने कुछ अंगूठियां और वो हीरे मोती उठाए और कूड़ेदान में डाल दिए, Because I found something precious. क्योंकि मैंने उससे ज्यादा कुछ अनमोल पा लिया था। I found something so precious. और एक चीज पा ली थी मैंने जो बहुत ही अनमोल थी, It's my Lord Jesus और Christ. मेरा यीशु मसीह, He came into my life. वो मेरे जीवन में आ गया। He took the first place in my life. उसने पहला स्थान मेरे जीवन में All ले लिया, these things doesn't mean anything to me. और ये चीजें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। Only He, सिर्फ वो who's my Lord and my Savior. जो मेरा परमेश्वर और उद्धार करता है, We need to walk with Him. हमें उसके साथ चलने की जरूरत है। When you walk with Him, जब आप उसके साथ चलते हैं, He will walk with you. वो आपके साथ चलेगा। Don't go halfway and stop. आधे रास्ते पे जाके वापस मत आ जाना, Go all the way with Him. पूरे रास्ते उसके साथ चले। You and your family. आप और आपका परिवार Go all the way with Jesus. पूरे रास्ते प्रभु यीशु मसीह के साथ चले, वो आपके साथ He चलेगा, will go with you. वो आपके साथ He जाएगा, will lead you. वो आपकी अगुवाई He करेगा, will direct you. वो आपको रास्ता दिखाएगा। Amen. आमीन। She will share that testimony maybe after lunch. और ये खाने के बाद भी अपनी गवाही बांटेंगे आपके साथ। This is something very special. और ये बहुत ही खास चीज थी। I have a ring in this hand. और इस हाथ में भी मेरे पास एक अंगूठी है। I was walking in Jerusalem, मैं यरूशलेम में से होके जा रहा था, in the street of Jerusalem, और उस गली में से गुजर रहा था मैं 2 years ago. 2 साल पहले, One man called me. और एक इंसान ने मुझे बुलाया, He was standing on the street और वो गली में खड़ा था, and he called me और उसने मुझे बुलाया। and he said that he is a descendant of Aaron, the priest Aaron. उसने कहा हारून का वो परिवार में से है, Descendant of priest Aaron. और याजक हारून के परिवार में से है वो। And he said he doesn't know why he is doing this. और उसको पता नहीं है कि वो ये काम क्यों कर रहा है, And he took this ring और उसने ये अंगूठी उठाई, and it's written there in Hebrew, और इब्रानी में इस पे लिखा हुआ है, I will bless you मैं आपको आशीष दूंगा and I will keep you. और मैं आपको रखूंगा। And he put it on my ring. और उन्होंने मुझे पहना दी, Put it on my ring. Put it on my finger. और मेरी उंगली में ये अंगूठी पहना दी। That's the first time और पहली बार God gave me a ring परमेश्वर ने मुझे एक अंगूठी दी। by his priest. हालेलुया, इस याजक के द्वारा। And this is the second one. और ये दूसरी अंगूठी है, On both my hands, और मेरे दोनों हाथों में, I have a ring और मेरे पास अंगूठी है which was given to us by God. जो प्रभु ने हमें दी है।
like my wife said, जैसे इनकी पत्नी ने बोला, when God called us and prepared us, जब प्रभु ने हमें बुलाया और तैयार किया He took all the gold and silver from us. और हमसे सारा सोना चांदी ले लिया प्रभु ने, He had to lay it down. He had to lay it down. हमें उसके सामने डाल दिया सब कुछ। And we are really touched by this. और हम सच में इस बात ने हमें आज छू लिया We है। appreciate it. हम इस बात का तारीफ करते हैं प्रभु ने जो We किया है। love you and we bless you. हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपको आशीष देते हैं। Naresh and Navneet are our spiritual children, नरेश और नरगिस हमारे आत्मिक बच्चे हैं and you are our children too. और आप भी हमारे बच्चे हैं। And we are thankful, really thankful to God हम प्रभु के सच में आभारी हैं प्रभु that we can come and spend this time with you. कि हम आ सके और ये समय आप लोगों के साथ बिता So we सके। didn't expect this. This is total surprise for us. लेकिन ये ऐसा कुछ उम्मीद नहीं किया था हमने, ये हमारे लिए सरप्राइज था। So we appreciate it. इसलिए हम इस बात के लिए प्रभु के धन्यवाद करते हैं। We honor you for that. हम आपका भी आदर करते हैं इस बात के लिए। Amen? Amen. I think you are hungry. आप सभी भूखे होंगे, भूख लगी होगी आपको। Okay? So we have to go and eat. हाँ, अभी जाके खाना खाएंगे। So thank you. It's wonderful. थैंक यू पास्टर। धन्यवाद देते हैं हम लोग इस वक्त में प्रभु ने हमारे को अभी तक संभाला है। अब जरा जोरदार ताली बजा दीजिए लाइफ चेंजिंग मिशन के लिए, पास्टर नरेश और सिस्टर नरगिस के लिए जिन्होंने सबको भाव करना चाहिए कि प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। थैंक यू पास्टर नरेश। कुछ और स्टेप है, एक मीटिंग रखी गई है मेरठ रोड करना, पावर ऑफ जीसस चर्च है, वहां पर ये मीटिंग किया जाएगा 2 तारीख अक्टूबर में। तो सभी इसका ध्यान रखिए। अगर कोई और भी इसके बारे में पूछना चाहता है तो पास्टर दूध सागर पीछे हैं, उनसे आप कर सकते हैं। अभी हम सब लंच में जाएंगे, कुछ बातों का विशेष ध्यान रख लीजिए।
he had the full power of the Holy Spirit. और फिर उसके पास पवित्र आत्मा की पूरी सामर्थ। Two different things. दो अलग अलग बातें, Being full of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा से भरे हुए हो जाना then moving in the power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में चलना। So this is how the anointings come from us. और वो इसी तरीके से है जो अभिषेक आता है, The anointing God releases through us और जो अभिषेक परमेश्वर के द्वारा भेजता है has to come out of the fullness of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में आना है and in the power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में से होकर। Now when Jesus finished his ministry when he was 33 years. और 33 साल का जब यीशु मसीह था, उन्होंने अपनी सेवा पूरी की। Some say 33 years, और कुछ कहते हैं कि 33 साल, some say he finished it when he was 35. और कुछ कहते हैं कि जब वो 35 साल का था जब सेवा पूरी हुई। That's because the Jewish calendar, और ये कई बार बदलाव इसलिए है यहूदी कैलेंडर के अनुसार, our calendar, और जो हमारा जो कैलेंडर is है different. यहूदी कैलेंडर, हमारा कैलेंडर अलग अलग है। We have 365 days in a year. और हमारे पास एक साल में 365 दिन होते हैं। I'm not sure और लेकिन मुझे पक्का नहीं है, the Jewish calendar don't have the same number of days in a year. और जो जूइश जो कैलेंडर, यहूदियों का जो कैलेंडर है, हो सकता है उसमें कुछ भिन्नता पाई जाती है। So when they work out Jesus' age, और जब यीशु की उम्र को लेकर उन्होंने बातचीत किया, sometimes they use our calendar, कई बार वो हमारा कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं sometimes they use the Jewish calendar. और कई बार वो यहूदियों का कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं। The Jewish calendar, यहूदियों के कैलेंडर में you don't have January, February, March, April, December. यहूदी कैलेंडर में मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी ये सब कुछ नहीं है। The names of the months are different. और जो महीनों के नाम है वो भी अलग अलग है। And even the full year, full Jewish year, और जो पूरा यहूदियों का जो साल है, it's not 365 days. और ये पूरा 365 साल का नहीं है, It's different number of days. ये अलग अलग प्रकार का है। I'm not sure whether it's less or more, I'm not sure. लेकिन ये पक्का नहीं है, कम है ज्यादा है, Maybe it's less number of days. हो सकता है कम। Right? So that's why Jesus' age, sometimes people calculate it in a different way. और इसलिए यीशु मसीह की जो उम्र है उसका भी मूल्यांकन अलग अलग तरीकों से किया गया। But whatever it is, लेकिन जो कुछ भी हो, he started his ministry when he was about 30 years, around 30 years. जब उसने अपनी सेवा शुरू की वो लगभग 33 साल का, Okay? And he started with his baptism. और उसने अपनी सेवा की शुरुआत बपतिस्मे के साथ की। He went to John the Baptist, और वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास गया the river Jordan, और यरदन नदी में, when he was baptizing, John the Baptist was baptizing the people. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दूसरों को बपतिस्मा दे रहा था। Jesus went to him यीशु उनके पास गया and he asked him to baptize Jesus. और यीशु ने यूहन्ना से बोला मुझे भी बपतिस्मा दे। So John the Baptist says, how can I baptize you? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि मैं कैसे तुम्हें बपतिस्मा दे सकता हूँ, He recognized Jesus. क्योंकि वो यीशु को जानता था। And he says, वो कहता है, no, you have to baptize me. वो यीशु मसीह यूहन्ना कहता है यीशु को कि आपने तो मुझे बपतिस्मा देना है। Jesus tells John the Baptist, लेकिन यीशु मसीह तो उसको चेक कर रहा था, no, you baptize me मुझे आप बपतिस्मा दे दो so that all righteousness starts from that. ताकि सारी धार्मिकता पूरी हो जाए, All righteousness is fulfilled. सारी धार्मिकता पूरी हो जाए। But Jesus went through baptism. क्योंकि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा गया, Even though he did not have any sin. और यहाँ तक कि उसने कोई पाप भी नहीं किया था। See, there was no need for him to go through baptism और उसको कोई जरूरत भी नहीं थी कि बपतिस्मा लिया जाए, because he was sinless. क्योंकि वो पाप से रहित था। But he did that क्यों फिर भी उसने ऐसा किया to show us हमको दिखाने के लिए, so that the scriptures can be fulfilled ताकि पवित्र आत्मा का लेख पूरा हो जाए as an example for us. और हमारे लिए एक उदाहरण बन जाए। See how much important that baptism for us as believers. तो एक विश्वासी होने के नाते हमारे लिए बपतिस्मा लेना कितना जरूरी है। See, sometimes we argue about us. कई बार हम बपतिस्मा को लेकर बहुत वाद विवाद करते हैं। If you are true believer, यदि हम सच्चे विश्वासी हैं, you should take baptism. आपको बपतिस्मा लेना जरूरी है। Even if you don't understand
समझ नहीं पाते, just do it फिर भी आप उसको ले लें, because Jesus did it. क्योंकि यीशु ने ऐसा किया। Sometimes they say, when you are a child, और जब आप छोटे बच्चे ही थे, when you are baptized in the church, और हो सकता है आपको चर्च के अंदर छोटे बच्चे को ही बपतिस्मा दिया गया हो, when you grow up, लेकिन जब आप बड़े होते हैं when you become a born again believer, और जब आपका नया जन्म हुए मसीह हो जाते हैं, there is no need of baptism. और फिर कोई बपतिस्मा की जरूरत नहीं है। No. नहीं, ऐसा नहीं है। Baptism बपतिस्मा जो है, is a demonstration, a confession of your faith. जो बपतिस्मा है वो आपके विश्वास को दर्शाता है, That's why Jesus did went through it. और इसीलिए यीशु मसीह के द्वारा गया। Amen. हमें, So how much important is for us? और ये हमारे लिए कितना जरूरी है। So when he came out of the water, और जब वो पानी में से आया, the Holy Spirit comes on him और पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया like a dove. एक कबूतर की तरह, And God has already spoken to John the Baptist और परमेश्वर ने पहले से ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को बोल दिया and था, told him, उसको बोला, when you see the dove comes और on someone, जब आप देखोगे पवित्र आत्मा को किसी के ऊपर उतरते हुए, he is my son. और वो मेरा बेटा। So John तो यूहन्ना recognized him. यूहन्ना ने इस बात को जान लिया, He recognized that Jesus is the Son of God. उसने जान लिया कि यीशु मसीह वो बेटा है, And he said, here comes the Lamb और उसने कहा ये है वो मेमना, who takes the sins of the world. और जो इस संसार के दुख को पाप को ले जाता है, And he baptized Jesus. और उसने यीशु को बपतिस्मा दिया। So once Jesus was baptized in the Holy Spirit, और जब पवित्र आत्मा, when he took water baptism, जब उसने पानी का बपतिस्मा लिया the Holy Spirit comes on him. और पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा, Then we will read from Luke chapter 4 और हम लूका का अध्याय उसका 4 अध्याय से पढ़ेंगे, from verse 1. 1 लूका 4 अध्याय। This is the process. और ये बहुत नजदीकी का मामला है, This is the process of the anointing of the Holy Spirit of Jesus. और ये पवित्र आत्मा का यीशु के साथ बड़ा घनिष्ठ संबंध था, This is how Jesus was anointed. और इसी प्रकार से यीशु मसीह का अभिषेक हुआ। Do everything what God has for him. वो सब कुछ किया जो परमेश्वर उससे चाहता था, Even though he was God, और यहाँ तक कि अगर वो परमेश्वर भी था, he walked the earth वो पृथ्वी पर चला, 100% human, वो 100% एक इंसान था, like you and me. जैसे आप हैं और मैं हूँ। He did not take on him anything of his godliness. और उसने कोई भी इस तरीके से दावा नहीं किया कि मैं ही परमेश्वर हूँ। He did not touch his divinity. उसने अपने देवीय कामों को नहीं छुआ। Everything he did as a human being. जो कुछ उसने किया एक इंसान के रूप में किया, That's why his sacrifice was perfect. इसीलिए उसका जो बलिदान था वो परिपूर्ण था। It was a perfect human sacrifice वो तो संपूर्ण बलिदान था on our behalf. आपकी और मेरी ओर से। So he comes out of the baptism. और वो बपतिस्मा लेकर आया। This is what we read Luke chapter 4 और लूका 4 अध्याय में ऐसा लिखा है, verse 1. और पहला वचन, See, now we read, Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit into the desert. फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। And where for 40 days he was tempted by the devil. He ate nothing during those days, and at the end of them he was hungry. और उसकी परीक्षा करता रहा, शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। Okay, so we read he comes out of river Jordan, और वो यरदन नदी से बाहर आता है full of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भरा हुआ, Because of the baptism, the Holy Spirit came on him. क्योंकि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उसका हो गया था। So full of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा से भरा हुआ he was led into the desert. और वो रेगिस्तान में चला गया।
because he has to go through the process क्योंकि उसको एक प्रक्रिया से गुजरना था for the anointing to be completed. ताकि वो अभिषेक की बातें पूरी हो जाए। Okay? So he went through the desert, तो वो एक रेगिस्तान में मरुभूमि में गया and in the desert there's nothing. और वहां पर कुछ भी नहीं था It's a place where everything is dead. और वहां पर ऐसी जगह थी जहां पर सब कुछ मरा हुआ था Scorpions and snakes live in the desert. और वहां पर बिच्छू और सांप थे सब। There's no food. वहां पे खाना नहीं था, There's no water. पानी नहीं था And Jesus is led by the Spirit. और यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया चला। So we read, और जब हम पढ़ते हैं he was led by the Spirit आप वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया चला into the desert. और उस मरुभूमि में, And in the desert, और उस मरुभूमि में there was no food for him. उसके लिए कोई खाना नहीं था, There was no water for him. पानी नहीं था। He goes through that for 40 days and 40 nights. वो 40 दिन और रात चला उसमें। And when he finished that, और जब उसने अपने व्रत को पूरा किया he was hungry. वो उसको भूख लगी And when he was hungry, और जब वो भूखा था the devil comes to him. शैतान उसके पास आया And in verse 3, और तीसरे वचन में devil comes to him शैतान उसके पास आया and said to him, उससे कहा if you are the son of God, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है tell this stone to become bread. इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। You see the temptation. आप देखते हैं कैसे परीक्षा चल रही है। Jesus fasted for 40 days and 40 nights. यीशु मसीह ने 40 दिन रात व्रत रखा। You try to do a full fast. आप पूरा का पूरा फास्ट रखने की कोशिश करें। I did one इन्होंने तो एक बार किया in Jerusalem, जब ये यरूशलेम में the थे Day of Atonement during that time. और वहां पे During the Day of Atonement, you know, the Jewish time. यहूदी के समय के अनुसार एक प्रक्रिया की तब इन्होंने किया During this month of September, और सितंबर के इसी a few years ago. कुछ साल पहले For 3 days, और 3 दिन I did the fast, इन्होंने फास्ट किया। no food, कोई खाना नहीं खाया, no water. कोई पानी नहीं पिया, फिर कुछ नहीं। You try to do it. जब आप करें तो परिपूर्ण करें। Very, very difficult. हाँ कई बार मुश्किल है, Almost impossible. हाँ बहुत मुश्किल है। I tried to do it again another time. ये बोल रही थी कि मैं कभी दोबारा कोशिश करूंगा, I couldn't. लेकिन फिर मैंने दोबारा कर नहीं पाया। Coffee was laughing at me. Coffee was smiling at me every day. Drink me. और बोला मैं दोबारा करना चाहता था, मैं कर नहीं पाया। बोला वो जो कॉफी है ना वो स्माइल कर रही थी मेरी तरफ कि मुझे पी। It's very difficult. बहुत मुश्किल था इनके लिए दोबारा Just 3 करना। days. बस 3 ही दिन में कर But पाया। Jesus went through it for 40 days. और लेकिन यीशु मसीह ने 40 दिन किया And now he's hungry. और अभी वो भूखा हो गया The devil comes to him और तो शैतान उसके पास and आया says to him, और उसे कहता है you are the son of God. और तू तो परमेश्वर का बेटा है, You are hungry. तुमको भूख लग गई You have the power. और तुम्हारे पास तो सामर्थ है, Turn these stones to bread. तुम इस पत्थर से कहे कि रोटी बन जाए। Why you have to go through hunger? क्यों तुम्हें भूख के थ्रू गुजरना है? You have all the power in the तुम्हारे world. पास तो सारी सामर्थ है, Turn this stone to bread. इस स्टोन को रोटी में बदल दे। And Jesus answered, यीशु ने उत्तर दिया, it is written. यह लिखा है। He said, it is written. यीशु ने कहा यह लिखा है। See, when the devil attacked him, जब शैतान आपके ऊपर आक्रमण करता है tempted him, और आपको परीक्षा में डालता है like that, इसी प्रकार से, what's the weapon God Jesus used? और जो यीशु मसीह ने जो औजार का इस्तेमाल किया, He used the word of God. यीशु ने वचनों का इस्तेमाल किया। He said, it's written, उसने कहा ऐसा लिखा है man does not live on bread alone. कि इंसान केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा। Man, इंसान, he did not say God. उसने ये नहीं कहा कि प्रभु, He did
not say, I am the son of God. उसने ये नहीं कहा कि मैं तो परमेश्वर का बेटा हूँ I don't need bread. और मुझे तो रोटी की जरूरत नहीं। He said, man. उसने कहा आदमी, That's you and me. और वो आपके और मेरे बारे में है। Does not live on bread alone. केवल रोटी के द्वारा ही जीवित नहीं रहना। He didn't say, उसने ऐसा नहीं कहा I have to have the bread for my hunger. और उसने कहा कि वो मेरे पास खाना बन जाए क्योंकि मैं भूखा हूँ। He said, no. उसने कहा नहीं। Even if I don't have the physical bread, उसने कहा चाहे मेरे पास शारीरिक खाना हो या ना हो, I can live by the heavenly bread. उसने कहा मैं स्वर्गीय इस रोटी के द्वारा जीवित रह सकता हूँ। That's what Jesus said. ये उसने कहा Even though I am hungry, चाहे मैं भूखा भी हूँ, I have no earthly bread. मेरे पास यहाँ पृथ्वी पर खाना नहीं I है, have heavenly bread. लेकिन मेरे पास स्वर्गीय रोटी है। You see, आप देखते हैं अंदर the test, remember, जो परीक्षा है, these tests और ये जो परीक्षा है, Jesus went through, यीशु मसीह उनसे गुजरा है this for the anointing. और वो है अभिषेक के लिए That's the end product. और वो है